हाँ, अभी पहले फिलहाल सेट नंबर 27 चलेगा। चलो चलिए जुड़ जाइए। जो भी सेट 27 अभी स्टार्ट होगा, आंसर आप लोग मिला लीजिए एक बार। एक बार सेट 27 का आंसर है, सेट 27 का आंसर है, सेट 27 का आंसर है। चलिए यह है सेट नंबर 27। सेट 27 का आंसर है, आप लोग आराम से तसल्ली से मिला लीजिए। हाँ चलिए, ये सेट 27 का आंसर था। चलिए और जो भी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कम करते इसीलिए क्लास होने में थोड़ा कठिनाई होता है, बीच बीच में रुक जाता है। हाँ एक बार जो भी जुड़े हुए हैं वो शेयर कर दीजिए। 24 हुआ था, चलिए हाँ चलो सेट 27 का एक बार आंसर चेक कर लो। सेट 27 है, सेट 27 का आंसर चेक कर लीजिए। हाँ सेट 27 का आंसर मिला लिया। चलो सेट 27 का आंसर मिला लिया। चलते हैं पहला क्वेश्चन से, चलते हैं पहला क्वेश्चन से। हाँ इस बार जो ऑफलाइन में टेस्ट होगा संडे को, ऑफलाइन में जो टेस्ट होगा संडे को, तो वो जो टेस्ट होगा वो जो ऑफलाइन में इस बार संडे को टेस्ट होगा वो किसी भी तब तक में सैटरडे तक 29 सेट हो जाएगा। इसी 29 से कोई 2 सेट रहेगा संडे के टेस्ट में। तो आप लोग को और भी सेट में अगर कोई समस्या होगा, दिक्कत होगा, आप लोग बताइएगा, उसका भी प्रॉब्लम करवाएंगे। अभी शायद 26 नहीं हुआ है, 25 नहीं हुआ है, लेकिन आज 27 स्टार्ट करते हैं। ये दोनों बाद में कल और परसों देख लेंगे। चलो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 160.03 में से क्या घटाया जाए कि 96.4 हो जाए। यही घटा लेते पता चल जाएगा क्या घटाने से ये होता है और ये घटाने से क्या हो रहा है। 3 10 में 6 गया 4 0 और 10 में से गया 10.43 10.63 हाँ 63 10.63 क्योंकि एक पे चलेंगे 10 10 में 4 जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 18 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो। कह रहे 5 अंकों वाली वह संख्या, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे 5 अंकों वाली वह संख्या, वह 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या। तो 12 12 18 21 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लगा देंगे 6 9 21, 3 से लगा देंगे 3 दूना 6 3 तिया 9 3 सते 21। अब नहीं लगेगा तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, हाँ कर चलो तो यह हो जाएगा गुना करके 2 तिया 6 6 गुना 12 12 तिया 36 और 36 गुना 7 36 गुना 7 तो 6 सते 42 के 2 और 36 गुना 7 6 सते 42 के 2 7 तिया 21 4 25 252 252
और कहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा एक पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। हाँ तो देखो 1 पर 4 जीरो, ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हुआ। इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ा के लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा, या फिर जो शेष बचेगा, चलो भाग पहले देके दिखाते हैं। 252 से देंगे तो 3 बार में देंगे तो 756 बचा, यहाँ पे 4, यहां भी बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 244, 244 पर जीरो 9 बार में लगा दो, 9 बार में लगेगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचा यहाँ पर 9 पचे 45 से 46, 9 दूना 18, 18 4 22, 2268। तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा है 3, 3 एक पैसा लेंगे 13, 13 में 6 गया 7, यहाँ पे एक पैसा ले चुके हैं तो यहाँ बचा है 3, 3 में 2 जाएगा 1, ये कट गया 172। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या रहता तो शेष घटा देते, लेकिन छोटी से छोटी संख्या है उसमें ये दोनों का अंतर को जोड़ देंगे। 252 माइनस 172 का अंतर हो जाएगा 80। इस 80 को 10,000 में जोड़ देंगे, 80 को जोड़ देंगे 10,000 में, 10,000 में जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 10,080। तो 5 अंकों की यही एक छोटी छोटी संख्या है जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभक्त है। आप लोग को कोई साउंड प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? हाँ, किसी को साउंड प्रॉब्लम या लाइट प्रॉब्लम कोई तरह का प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। किसी को किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। हाँ चलो, हाँ लग नहीं रहा है किसी को कोई तरह प्रॉब्लम है, साउंड भी सुनाई दे रहा होगा सबको लगभग बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहे 20 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। 20 पृष्ठों वाली एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्ने के दोनों सतहों का अंक क्या होगा? हाँ कह रहे लुप्त सतह के, चलो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, खतरनाक है। किसी से ये बना है, किसी से ये क्वेश्चन बना है? हाँ ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन किसी से बना है। कह रहा है 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों के संख्याओं का योगफल 195 है। लुप्त पन्नों के दोनों सतहों के अंकों का योग, जिसे 20 पन्ना है, आराम से और मजे से समझना। जैसे ये पन्ना है तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 20 पन्ना है तो टोटल पृष्ठ होगा 40। 20 पन्ना है तो टोटल हो जाएगा, या 10 पन्ना होगा, क्या करेगा चेक कर लेते क्वेश्चन। कह रहा है 20 पृष्ठों, अच्छा पृष्ठ 20 गो है, पृष्ठ 20 ही है, तो अगर 20 पृष्ठ है इसका मतलब पेज है 10। किसी का आंसर नहीं आया है? हाँ हाँ देखो 20 पन्ना है, 20 पृष्ठ है तो पन्ना 10 गो है, एगो पन्ना उड़ गया तो 20 होता तो टोटल जोड़ होता 1 2 3 4 डॉट डॉट करके जोड़ जो होता
20 तक का n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो 20 गुना 20 21 बटे 2 कटा देंगे तो आएगा 10, 210। मतलब टोटल पृष्ठ के जोड़ होता है 210, लेकिन एक पन्ना लुप्त हो गया तो योगफल आ गया 195। एक पन्ना लुप्त हुआ तो योगफल हो गया 195। योगफल हो गया 195। 195 210 था योग, लेकिन हुआ 195। उड़ा कितना पेज, तो ये घटाओ 5, 11 में 9 2, 25 उड़ा। 25 में लगातार उड़ा होगा तो एक साथ, तो एक होगा 12 और एक होगा 13, 12 13 मिलाकर 25 हुआ होगा। और नहीं, यहां पे एक संग घटाएंगे तो 15, घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 7 8 उड़ा होगा, 7 8। ठीक, एक पन्ना एक तरफ 7 होगा, एक तरफ 8 होगा, वो उड़ गया, 7 8 उड़ा होगा। हाँ चलो, जो पन्ना उड़ा है उसके पृष्ठ का जोड़ है 15। तो एक तरफ 7 होगा, एक तरफ 8 होगा, क्योंकि पन्ना होगा तो सीरियल वाइज नंबरिंग होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। एक आदमी कह रहा है 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर। 4 नंबर क्वेश्चन, पहला दिन अगर x अंगूर खाया तो दूसरा दिन x प्लस 6 खाया, तीसरा दिन फिर खाया होगा 6 दिन अधिक x प्लस 12। इस तरह से क्या दिन खाया है, 5 दिन, x प्लस 18, x प्लस 24, यही 5 दिनों, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, और सब मिला टोटल अंगूर 7। 100 x x x x 5 गो x 5x प्लस इसको भी जोड़ दो 6 12 18 18 18 36 36 24 60 बराबर कुल अंगूर है 100। घटा देंगे तो 5x बराबर 40, 5 से कटा दो 8। तो उसने पहला दिन कितना अंगूर खाया है, 8। क्वेश्चन है, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, लेकिन भाग का मतलब बटे में लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 25 हो तो a माइनस बी। हाँ तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर है 25। a प्लस बी प्लस ए प्लस बी से कट गया, a माइनस बी क्या आया, 25। यही पूछ ही रहा, कह रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा a प्लस बी बराबर 25, तो a माइनस बी, यही पूछ रहे थे। हाँ, अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6। 6 नंबर का रहा है, यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है और 5 प्लस रूट 11 बटे 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर एक्स प्लस वाई रूट 11 हो तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या। तो इसको क्या करेंगे, इसको हर परिमेयकरण कर देंगे।
और उसके बाद कंपैरिजन थ्योरम लगा देंगे। इसको पहले रेशनलाइज करके कंपैरिजन कर देंगे। इसको रेशनलाइज करके कंपैरिजन कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस रूट 11 बटे 3 माइनस 2 रूट 11, 3 माइनस 2 रूट 11। इसको रेशनलाइज करो, 3 प्लस 2 रूट 11 बटे 3 प्लस 2 रूट 11। तो ऊपर गुना होगा 3 पचे 15, ऊपर गुना जो होगा 15, 5 गुना 10, 10 रूट 11, फिर रूट 11 से 3 रूट 11, 3 रूट 11, 11 गुना रूट 11 गुना रूट 11, 11 गुना 22। अब बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 11 का स्क्वायर 11 चौका 44। तो ये हो जाएगा 15 और 22 37 प्लस 13 रूट 11, ये हो जाएगा 10 3 13 रूट 11 बटे माइनस 44 में से 9 चला जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 35। अब जो है 35 इसके नीचे भी लगा दो, 35 इसके नीचे भी, माइनस 37 बटे 35 माइनस 13 बटे 35 रूट 11। हाँ ध्यान से समझना, 35 इसके नीचे भी, क्योंकि बटे में है तो दोनों के नीचे 35 है। अब इसको कंपेरिजन कर दो, x प्लस वाई रूट 11 जो ऊपर में था, तो x वाले के लिए क्लियर वाला मान हो गया, तो x का मान क्लियर हो गया। ये वाला टर्म जो खाली नंबर है, खाली नंबर के साथ रूट वाले नंबर के साथ कंपेरिजन हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 37 बटे 35 और y बराबर आ जाएगा रूट 11 से रूट 11 कट जाएगा माइनस 13 बटे 35। x और y का मान निकाले हैं कंपैरिजन थ्योरम से, तुलनात्मक प्रमेय से। 7 नंबर क्वेश्चन का है, a और b की औसत आय 15,500 है। a और b का औसत है 15,500, तो जोड़ हो जाएगा 15 गुना 30,800। a और b का औसत है, 7 नंबर क्वेश्चन, a और b का अगर औसत है 15,500 तो a और b का जोड़ हो जाएगा, दो आदमी का औसत है 15,500 जोड़, अच्छा 15,050 है तो जोड़ हो जाएगा 15 गुना 30,100, 30,100। कहा है बी और सी का मासिक औसत है 15,300, तो हो जाएगा बी और सी का जोड़ 30,000, ये 15 गुना 30,700। उसके बाद कह रहा है ए और सी का औसत मासिक आय है 15,200, तो जोड़ देंगे ए प्लस सी हो जाएगा 15 गुना 30,400। अब सबको जोड़ दो तो ए भी 2 बार आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 2 ए बार 2 बार बी 2 बार सी, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 30 या 90,000, 90,800, 90 नहीं 90,000, 91,000, 12, हाँ 91,200। 2 से कटा देंगे, 2 चौका 2 पंचे 2 छक्के, तो ए बी सी का आय का योग आ गया 45,600। एबीसी के आय का योग आ गया 45,600। कह रहा है ए की आय तो बीसी का मान घटा दो, बी प्लस सी का मान कितना दिया है 30,700, घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, एबीसी में से जिसका पूछता उसको छोड़कर बाकी घटा देते, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए बराबर आ गया 0 0, 16 में से 9 7 गया 9, यहां पे बचा 4,
4 1 14,900। एक ही आया, क्या आ गया 14,900, लेकिन यहां पर लिया है 15,900। हाँ, एक ऑप्शन सही कर दो, जो एक का आय होगा वो होगा 14,900। 900 इधर तो जोड़ा हुआ सही है, 45,600 में से 30,700 एक का पूछ रहा है। हाँ, आंसर एक बार सही कर दो। 7 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए 14,900। एक बार चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर होगा। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, इसे शुरू में भी लिखा दिए थे, अगर इसमें दिक्कत है तो बताओ। कर डेली हुआ है। हाँ, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है, कर किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर है 8। 8 कह रहा है किसी संख्या x का वर्ग, किसी संख्या x का वर्ग, 8 नंबर क्वेश्चन, x का वर्ग दूसरी संख्या y के वर्ग से 80 अधिक है। y के वर्ग से 80 अधिक है। अब कह रहा है, उसके बाद कर यदि x का मान y का मान का, कर x का जो मान है y के मान का 1.5 गुना, मतलब दशमलव हटाओ 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2x बराबर 3y। या ये कह सकते हो, या दूसरा भाषा में 2x बराबर 3y ही लिख सकते हैं। तो यहां से x रेशियो y आ जाएगा 3:2। मतलब ये कोई नंबर 3 है तो ये 2 है, x रेशियो है। ऐसा नंबर सोच के देखो जो x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर बराबर 80 हो जाए। मान लो ये अगर 15 ले, ये 10 ले, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100, तो 80 नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इसी रेशियो में लेना है। अगर ये लेते हैं मान लो 9 और 9 लेंगे तो ये लेना होगा 3 से गुना, ये 6, तो 9 भी नहीं होगा, 9 का स्क्वायर 81 में से। 12 अगर लेते हैं तो 12 अगर लेते हैं, ये 12 का स्क्वायर 144 और ये ले लेते हैं 8, यही आ गया 12 और 8, x और y का मान आ गया 12 और 8। कह रहा है x और y के मान का अंतर। इसके बाद ऑप्शन रख के देखेंगे, 12 और 8 अगर रखते हैं, ये 12 रख दिए, ये 8 रख दिए, इसी रेशियो, तो ये 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, तो 80 हो रहा है 64। 144 में से अगर 64 चला जाएगा तो 80 बचेगा। पूछ रहा है x और y का अंतर, तो 12 - 8 बराबर 4, 12 - 8 4। या कर भी सकते हैं, यहां तक आ गया तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी शहर में, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर। एक आदमी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। एक आदमी का कार्य जन्म 1896 ईस्वी में हुआ, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ जो 1896 में। यदि वर्ष एक्स स्क्वायर, मतलब उस व्यक्ति का उम्र था एक्स स्क्वायर, नहीं वर्ष एक्स स्क्वायर, जो वर्ष था वो एक्स स्क्वायर वर्ष था, किसी नंबर का स्क्वायर वर्ष था। यदि वर्ष एक्स स्क्वायर ईस्वी में उसकी आयु x - 4 थी, तो वर्ष एक्स स्क्वायर ईस्वी में उसका उम्र कैसे होगा? एक्स स्क्वायर ईस्वी में, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर ईस्वी में
उसका उम्र जो था एक्स स्क्वायर ईस्वी था, उसमें से जो जन्म हुआ है घटा लो, 1896 में उसका जन्म हुआ, वो घटा लेंगे। एक्स स्क्वायर ईस्वी है, एक्स स्क्वायर ईस्वी है, हो रहा है, उसमें से 1896 घटाने के बाद उसका उम्र पता चल गया है। इसका उम्र जो है क्या है, उसकी आयु x-4 थी, उसकी आयु था x-4। मान लो समझो एक्स स्क्वायर ईस्वी हो रहा है, ईस्वी में जिस साल जन्म हुआ था वो वाला बात घटा लिए तो उसका उम्र आ गया, उसका उम्र है क्या x-4। तो यही इक्वेशन बन गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, द्विघात की तरह सॉल्व करना होगा, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन रखेंगे। हाँ ऑप्शन रखेंगे, तो ऑप्शन यहां पे अगर रख देते हैं, ऑप्शन यहां पर अगर 44 रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से ये घटाएंगे। देखो अगर ऑप्शन रखते हैं 44 का स्क्वायर, 44 रखते हैं, 44 का स्क्वायर होता है कितना, हाँ 44 का स्क्वायर 36 और 1936 माइनस 1896 बराबर 44 माइनस 4 40 हो भी रहा है, सही। इतना में से घटाएंगे 40 साल हो भी रहा, तो ऑप्शन रखेंगे, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। दिया हुआ ऑप्शन, हाँ दिया रहेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और सॉल्व करना होगा, कर भी सकते हैं, द्विघात से अंतर बनेगा लेकिन लंबा हो जाएगा, इसका जो सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी शहर की कुल जनसंख्या में से 40% महिलाएं हैं। कोई शहर का कुल जनसंख्या में से 40% महिलाएं हैं, कुल पुरुष में से 75% शिक्षित है। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी शहर में कुल जनसंख्या में से 40%, कुल जनसंख्या जो 100% है, या जो भी 100 मान के चलते हैं, 100 है मान लिए, इसमें जो है 40% महिला है, तो 100 का 40%, 40 महिला होगा तो 60 पुरुष होगा। ये महिला है तो 60 पुरुष होगा, 60 पुरुष होगा। उसके बाद कह रहा है, कुल पुरुषों में से 75% शिक्षित है। ये जो है पुरुष, इसमें 75%, तो 60 का 75%, 60 का 75 बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 104 से 15, 15 तिया 45 जो है वो शिक्षित है, 45 जो है पुरुष शिक्षित, 45 जो पुरुष है वो शिक्षित है। तो बाकी जो है 15 अशिक्षित होगा, 15 अशिक्षित है, अशिक्षित है। 60 में से अब कह रहा है, हाँ कुल पुरुषों में 75% शिक्षित है, एवं कह रहा है एवं शेष 225 अशिक्षित है। अशिक्षित यहां आ रहा है 15, और वहां संख्या दिया हुआ है 15 बराबर 225, 15 बराबर 225। तो कह रहा है यदि कुल महिलाओं में से 70% शिक्षित है, महिला है 70, ये 40, 40 का 70%, 40 का 70%, 28 का महिला शिक्षित है, 28 वो महिला शिक्षित है, और शिक्षित कितना बचा 12। 40 में से 28 शिक्षित है तो अशिक्षित कितना बचा 12। तो देखो इस सीरीज में अशिक्षित पुरुष आ रहा है 15, 15 का मान दिया 225, पूछ रहा अशिक्षित महिला कितना है, तो 12 बराबर x, 12 बराबर x, 15 एकम 15, 15 से 15 गुना 12 बर 15, 180, 180
180 अशिक्षित। तो महिला कितना अशिक्षित है? 180। या यहां से कुल जनसंख्या भी फाइंड कर सकते हो, और फाइंड करके फिर उसमें 40% महिला शिक्षित है। यहां से 15% बराबर 15, कुल जनसंख्या निकाल लो, 100 बराबर x, तो 1500 हो जाता। तो यहां से 15 बराबर 225, तो 100 का मान निकाल लेता 1500, और 1500 टोटल है, उसका 40% महिला है, 40/100, उसमें 70 पढ़ा है तो 30 अनपढ़ है बटे 100। इस तरह से भी चांस लेता तो बन जाता। 4 दिया 12 बार 15 180, 180 महिला शिक्षित। लेकिन यह आसान है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा ताकि लाभ 20% हो। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दो। उस एक व्यक्ति अंकित मूल्य है 30, अंकित मूल्य है 40 पर वो 10% छूट देता है 90/100। पूछ रहा है क्रयमूल्य पर लाभ कितना होता है, तो 20%, 120/100। लागत मूल्य पूछ रहे हैं, क्रयमूल्य पूछ रहे हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 40 एकम 40, 40 दिया 120, अब 3 से 30, 3 से आ गया 30, तो क्रयमूल्य कितना आ गया 30, क्रयमूल्य आ गया 30, क्रयमूल्य आ गया 30 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 12, एक बर्तन जिसमें 80 लीटर दूध है, एक बर्तन 12 नंबर क्वेश्चन, एक बर्तन जिसमें 80 लीटर दूध है 18 लीटर पानी मिलाया गया। 80 लीटर दूध है, 18 लीटर इसमें पानी मिलाया गया, तो टोटल मिश्रण हो गया 98। समझना आराम से, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है। हाँ, कह रहे 12 नंबर क्वेश्चन, एक बर्तन में जिसमें 80 लीटर दूध है, 80 दूध है, समझो आराम से, 80 लीटर दूध है और 18 लीटर पानी है, 18 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल हो गया 98, टोटल हो गया 98 लीटर। कह रहा है इस मिश्रण में से 49 लीटर बेच दिया गया। अब 49 लीटर बिकेगा, 98 का आधा, इस मिश्रण का आधा बिक जाएगा। 49 बिकेगा, इससे 40 बिका, इससे 9 बिका। हाँ, ध्यान से समझना, 80 और 18, तो टोटल हो गया 98 लीटर मिश्रण है, इसका आधा बिकेगा 49 लीटर। 49 लीटर बेच रहे थे, दूध का भी आधा निकल गया होगा, पानी का भी आधा निकल गया है। 80 में से अगर 40 बिक गया, बचा दूध है 40 और पानी बचा है 9, दूध बचा हुआ है 40। अगर 49 बेच लिए, 49 बिका, 49 में 98 में 49 आधा भी बिक गया, आधा दूध भी चला गया जो था, आधा पानी भी चला गया, दूध बचा हुआ है 40 और पानी बचा हुआ 9, 40 और 9 बचा हुआ। कह रहा है भेज दिया गया, और 2:1 के अनुपात में शुद्ध दूध और पानी बर्तन में मिलाया गया। अगर बर्तन में अब दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो, तो बर्तन में डाले गए शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी। अब कह रहा है और 2:1 के अनुपात में शुद्ध दूध और पानी जो अब मिला है शुद्ध दूध, तो 2 को 2x और 1 को x, मतलब दूध जो है 40 है, उसमें मिलाना है 2x, और पानी है 9, उसमें मिलाना है x। मिला देने के बाद दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो गया, 4:1 हो गया। ये जो रेशियो है इस मिला दिए। अब यहां सॉल्व करेंगे, 40 + 2x बराबर 9 × 36,
प्लस 4x, 2x माइनस 4x बराबर 36 माइनस 40, माइनस 2x बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 2 कम 2, 2 दूना 4, x का मान आया 2, x का मान आया 2। पूछ रहा है तो बर्तन में डाले गए शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी? तो शुद्ध दूध ये है, ये डाला गया था बाद में शुद्ध दूध 2x और पानी x, 2x तो 2 गुना 2 4 लीटर, 2 गुना 2 4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार आरंभ किया। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक व्यापार आरंभ किया, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, ए ने, क्वेश्चन नंबर है 13, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, शुरू होने के 4 माह बाद बी और सी जुड़ गए। ए, बी और सी के निवेशों के अनुपात 4:6:5 है। सालाना लाभ में ए का हिस्सा सी के हिस्से से 250। 13 नंबर ए बी सी, ए ने एक व्यापार आरंभ किया, ए बी सी एक व्यापार का ये जो है फाउंडर है, स्टार्ट किया है और ये पूंजी लगाया है 4, तो ये लगाया होगा 12 महीना के लिए। बी लगाया है पूंजी 6, लेकिन ये 4 महीना बाद है, ये 8 महीना तक रहा। सी लगाया है पूंजी 5, लेकिन ये 8 महीना तक। हाँ, तो ये 4 गुना 12, 12 चौका 48, 8 छके 48 और 8 पंचे 40, कटा दो तो लाभ का अनुपात यहां से अच्छे से आ जाएगा, 8 छके 6, 6 5, लाभ का अनुपात आ गया 6:5। सालाना लाभ में ए का हिस्सा सी के हिस्से से 250 ज्यादा है। ए का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से 250 ज्यादा है। रेशियो कितना ज्यादा है? 1 बराबर 250। पूछ रहा है कुल लाभ 6 6 12 5 17 बराबर x, 17 बराबर x गुना कर देंगे तो 4 25 चौका 100, 400 में आएगा 25 चौका 100, 400, 4250 ऐसा है कोई ऑप्शन? हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकता है। हाँ, सेट जो पीछे का 2 सेट नहीं हुआ है उसका वीडियो कल से परसों तक में अपलोड कर दिया जाएगा। उसका लाइव नहीं होगा, अपलोडेड वीडियो जो है, जैसे सेट ये 27 हो रहा है तो 26 और 25 नहीं हुआ है। 25 में कुछ हुआ भी था लेकिन 26 में कुछ नहीं हो पाया, तो ये दोनों का पूरा वीडियो कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, कह रहे एक व्यक्ति एक काम 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो। कह रहे एक व्यक्ति एक काम 40 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, प्रारंभ में काम पर कुल कितने व्यक्ति लगाए गए? तो यहां एक व्यक्ति की जगह होगा, शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन कुछ व्यक्ति, एक के जगह कुछ व्यक्ति एक काम को, 14 नंबर ध्यान दो, कुछ व्यक्ति एक काम को, x व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करता है। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए मतलब x प्लस 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। 10 दिन कम समय मतलब 30 दिन हो सकता है। 0 से 0 कट गया, 4x बराबर 3x प्लस 24, इधर घटा लेंगे
4x माइनस 3x बराबर 24, x बराबर है 24। हाँ, तो प्रारंभ में कितना व्यक्ति काम पर लगाया था? तो 24। चलिए आप बाहर चलिए, हाँ बाहर चलिए आप। चलिए आप दोनों सेनानियों, हाँ आप बाहर चलिए दोनों। 1 मिनट तुम लोग रुक जाओ दोनों, चलो। चलो रुको 1 मिनट में इसको आ जाओ, चलो चलो। चलो तो बात आ जाओ बाहर, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर चल रहा था, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या बोले? नहीं बोले। बाहर चलिए। चलो देखो, कहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 6 नलों द्वारा एक टंकी को भरने में 1 घंटा लगता है। 6 नलों द्वारा एक टंकी को भरने में 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं। तो उसी टंकी को उसी तरह के कह रहा है 6 नल द्वारा एक टंकी को भरने में 1 घंटा लगता है। 15 नंबर, 6 नल अगर भरता है तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट लगता है। कह रहे तो उसी टंकी को उसी तरह के 9 नल भरेगा तो कितना देर लगेगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से 20, 40 मिनट। 40 मिनट 9 नल भरेगा तो कितना देर लगेगा? 40 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में पूरा करता है। उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर बराबर की गति से, कुछ दूरी 10 किलोमीटर बराबर की चाल से साइकिल से तय किया। उसने कितनी दूरी पैदल तय किया? उसने कितनी दूरी पैदल तय किया? 16 नंबर, मान लो पैदल चला x, पैदल चला x, पूछ रहा पैदल कितना चला, तो पैदल चला x और साइकिल से कितना चला होगा? हाँ, तो साइकिल वाला दूरी हो जाएगा, साइकिल वाला दूरी हो जाएगा 72 माइनस x। पैदल चला x, साइकिल से चला होगा बाकी दूरी, पैदल जो चला x उसका स्पीड था 5 और साइकिल से जो चला 72 माइनस एक्स उसका स्पीड है 10। पैदल जो चला तो दूरी या बढ़े समय, ये दूरी माने है x किलोमीटर और ये भी दूरी है, तो ये दूरी बटे चाल के ये भी समय, पैदल जाने में समय लगा, ये साइकिल से समय लगा और कुल समय कितना देर पूरा किया? 12 घंटा। एलसीएम हो जाएगा 10, 2x प्लस 72, 2x प्लस 72 माइनस x बराबर 12। 2x माइनस x, x प्लस 72 बराबर 120, 12 120। x बराबर 120 माइनस 72, x बराबर 48 किलोमीटर। उसने पैदल कितना चला? 48 किलोमीटर। पैदल कितना चला? 48 किलोमीटर। चल
कह रहा है एक व्यक्ति 400 किलोमीटर का सफर ट्रेन द्वारा 5 घंटे में तय करता है, बस द्वारा 1.5 घंटे में 80 किलोमीटर, ऑटो रिक्शा द्वारा 10 किलोमीटर, आधा घंटा में 10 किलोमीटर। रख दो उसको, खिलौना नहीं है बाबू। कह रहा है एक व्यक्ति 400 किलोमीटर का सफर ट्रेन द्वारा 5 घंटे में, बस द्वारा 1.5 घंटे में 80 किलोमीटर, ऑटो रिक्शा द्वारा आधा घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय किया। उस व्यक्ति की पूरी यात्रा में औसत चाल। 17 नंबर, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। 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 एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 400 दूरी हो गया पहला, रेल द्वारा, ऑटो द्वारा 80 और बस द्वारा 10, बटे समय है 5 घंटा, इससे लगा 1.5 घंटा और आधा घंटा, सबको जोड़ दो तो 490 बटे 7, 7 से कटा दो 70 किलोमीटर पर आवर। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या आ गया? 70 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर, एक व्यक्ति नाव को नदी के बहाव की ओर 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। 18 नंबर, नदी के बहाव की ओर मतलब x प्लस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 9। शांत जल में पूछना है तो जोड़ देंगे x x 2x, 13 9 24, 13 9 22, 2 से कटा देंगे 11, 11 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में चाल के आगे 11 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19 नंबर, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। 10 15 कैल्शियम 30, 10 या 30, 15 दूना 30, 30 काम है, दोनों मिल जाएगा तो 30 बटे 5, 5 छके 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। दोनों मिल जाएगा, पूरा काम 6 दिन में समाप्त। अगला क्वेश्चन है 20। 20 नंबर का है, यदि 2 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपया मिलते हैं, और यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376.20 रुपया का सीआई मिलता है, तो धन क्या है? एफआई मिला है 3 साल में 540, मतलब पहला साल भी 180, अगला साल भी 180, उसके बाद भी 180, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। तो 3 साल में मिला है 540, तो 540 में 3 से भाग दे दिए, पहला साल 180, दूसरा साल 180। उसके बाद सीआई जो है प्रथम वर्ष एसआई तथा सीआई समान होता है। ये 180 है तो ये भी 180 होगा, अगला साल भी मूलधन पर 180 ही मिलेगा, लेकिन टोटल 2 साल में मिला है कितना? तो 376.20, तो 180 180 360 हो गया, तो बचा है 16.20।
ये जो ब्याज मिला एक्स्ट्रा, ये इसी का रेट है, इसी का रेट है। तो निकाल लो यहां से रेट। 180 का क्या परसेंट बराबर 16.20, दशमलव हटाओ 100। 180 क्या परसेंट, यहां भी नीचे 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 18 नामा वो 28, रेट आ गया 9%। लेकिन रेट शायद नहीं पूछा है, धन क्या है। तो ये जो 180 मिला होगा, 180 मिला होगा, मूलधन का ही तो 9% होगा 180। मूलधन का 9% बराबर 180। 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो मूलधन आ गया 2000। मूलधन आ गया 2। अगला क्वेश्चन, उसके बाद है संडे टेस्ट कितने बजे होता है। 9 से 11 संडे को टेस्ट। अगला क्वेश्चन है 18 के, ये 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन का है। हाँ, कहा है सीआई पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 4 गुना होने में। देखो 21 नंबर में टी और एन, ये होता है समय के साथ जितना गुना करेंगे, जितना गुना करेंगे गुनी के साथ उतना ही पावर रखेंगे, या गुनी पर जितना पावर रखेंगे समय के साथ उतना ही गुना करेंगे। टी गुना समय के साथ। तो कह रहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष में 2 गुना, तो कह रहा है 4 गुना होने के लिए, 4 गुना होने के लिए 2 पर पावर दो, इधर भी 2 गुना, तो 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो दुगुनी होने, ये 4 गुनी होने के लिए क्या वर्ष होना चाहिए, 4। कह रहे 10 सेंटीमीटर भुजा। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 22 का रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वर्गाकार आधार पे बने सम पिरामिड के कुल सतह का क्षेत्रफल DSA, पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया। पिरामिड जो होता है वो शंकु तरह होता है, तो पिरामिड का टीएसए होता है, पिरामिड का टीएसए होता है टीएसए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस 1/2 गुना आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई, परिमाप गुना आधार का परिमाप, परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। यह होता है पिरामिड का टीएसए, टीएसए। और सीएसए होता है ये। चलो कह रहे 10 सेंटीमीटर भुजा का 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वर्गाकार आधार। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला आधार जो वर्ग है, ये वर्ग का भुजा है 10, और जो पिरामिड का हाइट है वो है 12। पिरामिड का जो हाइट है, यहां से मान लो ये जो हाइट है h जो है वो 12 है। तो आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा है स्क्वायर, तो 10 गुना 10 प्लस 1/2। आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो 10 चौका 40, अब गुना। अब तिर्यक ऊंचाई समझना होगा, तो ध्यान दो यहां से ये 5 होगा, यहां से ये 5 होगा, और ऊंचाई जो है ये वाला पार्ट समझो, ये वाला पार्ट है ये 5 है और ये 12 है, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 5 12 के साथ फिर होता है 13। 2 से कटाएंगे 20, 100 प्लस 13 गुना 26 260, तो हो जाएगा 360। तिर्यक ऊंचाई आ गया 360। टोटल जो कहते हैं सेंटीमीटर है मीटर है वो देख लेते हैं, cm स्क्वायर। ये आ गया पिरामिड का टीएसए। कह रहा है यदि एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप समान है, एक वृत्त, ये क्वेश्चन था 22, और एक क्वेश्चन है 23 कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है एक 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप समान है, वृत्त का भी परिमाप समान है और वर्ग का भी परिमाप समान है, वर्ग का भी परिमाप समान है, तो कह रहा है तो क्षेत्रफल में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मान लो इसका जो है त्रिज्या आर है, या ऐसे था त्रिज्या मान लेते हैं 7, तो 7 इसका परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, इसका परिमाप हो जाएगा, या वैसे भी अगर करें तो हो जाएगा आर से। चलो देखो, तो इसको करेंगे, अगर त्रिज्या 7 है तो 2 गुना 2 पाई 22/7 गुना 7, 7 7 करके ये परिमाप इसका आ गया 44, इसका परिमाप आ गया 44, इसका भी परिमाप अगर 44 लेंगे भुजा हो जाएगा 11 11 का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या 7 रहेगा तो 154 आ जाएगा पाई स्क्वायर, इसका अगर भुजा 11 रहेगा तो 121 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सी ऑप्शन, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। कोई डाटा रख के बना सकते हैं, कोई डाटा रख के बना सकते हैं। 7 इसलिए माने कि वृत्त में कट जाएगा, पहले यही मान लिए 7, इसका परिमाप हो गया 44, इसका परिमाप 44, इसका परिमाप 44, इसका भुजा 11 है, इसका क्षेत्रफल 121, इसका भुजा 7 है, क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल हो गया 154। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 20 40 तथा 60 दिन में कर सकता है। ए बी सी एक काम को 20 40 तथा ए कर सकता है, 20 दिन में भी कर सकता है, 40 दिन में सी कर सकता है, 60 दिन में। उसके बाद यदि प्रत्येक चौथे दिन ए की मदद बी और सी, यदि प्रत्येक चौथे दिन ए की मदद बी और सी करे तो पूरा काम समाप्त होने की एलसीएम हो जाएगा इसका 120, 20 छके 120, 40 तिया 120, 40 तिया 120, 60 गुना 120। ये लगातार काम कर रहा है, ये पहला दिन आया, क्वेश्चन नंबर है 24, ये पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, तो पहले ये 3 दिन में काम कितना कर लिया, और चौथा दिन ये भी आया, सब मिल गया। पहला दिन ये आया, 6 काम किया फर्स्ट, सेकेंड दिन भी वही आया और 6 काम किया, थर्ड दिन भी वही आया और 6 काम किया, फोर्थ दिन जो है प्रत्येक चौथा दिन, फोर्थ डे में ए आया 6, बी भी आया 3, सी भी आया 2, तो 6 3 9 2 11 काम हुआ चौथा दिन। तो टोटल काम कितना हो गया 4 दिन में, 6 3 18, 18 11 29। तो ये एक इक्वेशन बना लिए, 4 दिन में काम होता है 29, 4 दिन में काम कितना होता है 29, 4 दिन में 29 काम होता है। ये एक समीकरण बन गया। अब इसको इसके करीब पहुंचने के लिए कर दो 4 से गुना, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 दिन में काम हो गया, 16 दिन में काम हो गया, 29 चौका 9 चौका 36, 4 गुना 116 काम हो गया। काम अब बचा हुआ है 4, अगला दिन आएगा ये आएगा, दिन भर में कर सकता है 6 काम, 4 ही काम करना है, बचा हुआ 6, इसी करेगा 2/3 दिन और लगेगा, 2/3 दिन और लगेगा, 16 दिन पहले लगाया, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 16.2/3 दिन, 16.2/3 दिन। हाँ, अगला क्वेश्चन का है